Good morning everyone. I am Vijendra Kumar. Welcome to my YouTube channel Vijendra the English Teacher. Dear student, how are you? I hope you will be very well. तो dear student, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीपोजिशन का। जैसे हमारा लेसन चल रहा है तो उसमें हमने फॉर्म्स ऑफ प्रीपोजिशन को पढ़ा है, जिसके 4 टाइप्स आपको बताए थे मैंने। और आज का हमारा जो टॉपिक है फंक्शनल टाइप ऑफ प्रीपोजिशन के लिए हम पढ़ेंगे। इसमें होता क्या है, जो कार्य के आधार पर प्रीपोजिशन का डिवाइडेशन किया गया है उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन टॉपिक को शुरू करने से पहले बस यही कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो मिलते रहें। जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो मिलते रहेंगे। तो अब आज का हमारा जो टॉपिक है फंक्शनल टाइप ऑफ प्रीपोजिशन, थोड़ा सा लिखने से पहले आपको हम थोड़ा समझा दें। ये समय, स्थान और मिलन, उद्देश्य आदि के आधार पर इनका डिवाइडेशन किया गया है। तो 1 बाय 1 करके इसके लगभग 14 टाइप्स हैं और हम 14 टाइप्स को 1 बाय 1 करके आज की वीडियो में पढ़ेंगे। और पिछले वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर के उसको देख सकते हैं। तो हम आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, फंक्शनल टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। Functional types of prepositions। कह सकते हैं कि कार्य के आधार पर इनका जो बंटवारा हुआ है, कार्य के आधार पर प्रीपोजिशन के कितने प्रकार हैं उसके बारे में यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। ये भिन्न भिन्न रूपों में समय, स्थान, मिलन, उद्देश्य, परिणाम आदि का बोध कराते हैं। इस आधार पर इनको निम्नलिखित रूपों में बांटा गया है। ठीक है, जिसे बता रहा हूँ कि जो फंक्शनल टाइप ऑफ प्रीपोजिशंस हैं ये भिन्न भिन्न रूपों में समय, स्थान, मिलन, उद्देश्य, परिणाम आदि का बोध कराते हैं। इस आधार पर इनको निम्नलिखित रूपों में बांटा गया है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जैसे दिया है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस वो होते हैं जो किसी स्थान का बोध कराते हैं। इनसे हमें स्थान के बारे में पता लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के दिया हुआ है ऑन, एट, इन, अगेंस्ट, एबव, अक्रॉस, बिफोर, बिहाइंड, ओवर, अंडर, अमंग, बिलो, बिटवीन, अपॉन, etc। ये सारे प्रीपोजिशन जो हैं वो स्थान के बारे में पता लगता है इनसे हमें।
इसे ऑन किसी चीज़ के ऊपर रखा है तो वो स्थान के बारे में बताया गया। एट कहीं रहता है तो वो स्थान, इन कहीं का किसी चीज़ के अंदर है तो स्थान का पता लग रहा है। अबव, अक्रॉस, बिफोर, वो बिफोर सामने, बिहाइंड पीछे, इस तरह से ये निकल कर के इनके अर्थ आते हैं। तो ये हमें स्थान के बारे में बताते हैं, इससे हमें एक स्थान का पता लगता है। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी इसमें, दूसरा है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ये वो प्रीपोजिशन होते हैं जो हमारे लिए समय के बारे में बताते हैं। इनसे हमें पता लगता है समय के बोध होता है। किसी भी सेंटेंस में अगर इस तरह के प्रीपोजिशन आते हैं तो हमें अंदाजा लगता है कि यहाँ पर ये समय की बात की गई है। जैसे आफ्टर के बाद, बिफोर के पहले, एट कितना समय हुआ है इसके लिए, ऑन, बाई, बिहाइंड, ड्यूरिंग, इन, फॉर, सिंस, थ्रू, टिल, अनटिल, विद, विदिन, फ्रॉम, etc। इतने ये जो हैं ये समय के का बोध हमें कराते हैं। तो इसलिए हम इनको प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कहते हैं। तो आई होप ये दो तो क्लियर हो चुके होंगे आपके लिए। ये तीसरा है हमारा प्रीपोजिशंस ऑफ कॉज, पर्पज। कारण और पर्पज का मीन्स होता है उद्देश्य। तो इससे हमें कारण या उद्देश्य का पता चलता है। इस ऐसे प्रीपोजिशन कौन कौन से हैं? फॉर, ऑफ, फ्रॉम, थ्रू, विद, etc। ये कारण या उद्देश्य के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर प्रीपोजिशंस ऑफ एजेंसी। ये साधन का बोध कराते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति किस साधन से आता जाता है उसके बारे में बताते हैं। जैसे बाई, तो बाई द बस, बाई बाइक, बाई ट्रेन, इस तरह होता है। इन, विद, विदाउट, एट, थ्रू, etc। ये सभी क्या है? साधन का बोध कराते हैं। 5वां हमारा आता है प्रीपोजिशंस ऑफ मैनर। ये ढंग का बोध कराता है। ढंग में क्या आता है? लाइक, इस तरह, विद, बाई, बाय द वे, इस तरह से निकल कर आता है। तो ये प्रीपोजिशंस ऑफ मैनर ढंग का बोध कराते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं लाइक, विद और बाई, etc। तो अभी हमने 5 तरह के प्रीपोजिशंस पढ़ चुके हैं और आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर स्टूडेंट, इसमें छठा है प्रीपोजिशंस ऑफ पोजीशन। तो पोजीशन का मतलब होता है अधिकार। ये जो पोजीशन है इसका मतलब होता है अधिकार। तो ये अधिकार का बोध कराते हैं। इसमें आता है ऑफ, बाई, विद, etc। तो ये सब हमारे लिए अधिकार के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट है प्रीपोजिशंस ऑफ मेजर, रूल, वैल्यू। ये क्या होते हैं? ये माप, मूल्य और दर के बारे में हमें बताते हैं। जिसमें एट, बाई, फॉर, टू, etc। माप, मूल्य और दर का हमें ज्ञान कराते हैं। वो होते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ मेजर, रूल और वैल्यू। नेक्स्ट है प्रीपोजिशंस ऑफ कंट्रास्ट, कंसेशन। ये तथापि, यद्यपि के बारे में हमको बताते हैं। जैसे इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, डेस्पाइट, नॉट विद स्टैंडिंग, नेवरथलेस, etc। ये सब इसमें आते हैं। 9 नंबर है कि प्रीपोजिशंस ऑफ सेपरेशन। ये प्रीपोजिशन जो है अलग होने पर यूज किए जाते हैं। जैसे फ्रॉम, कोई घर से अलग होता है, कहीं जाता है तो फ्रॉम द होम, या फिर स्कूल से घर आता है, फ्रॉम द स्कूल। तो एक जगह से जब व्यक्ति दूसरी जगह के लिए जाता है वहाँ से अलग हो जाता है। जब दूसरी जगह जा रहा है तो वहाँ तो टू हो जाएगा, लेकिन जिस जगह से अलग हो रहा है वहाँ पर हम फ्रॉम का यूज करते हैं। तो इस तरह से ये 9 हो गए। 9 प्रीपोजिशन अभी मैंने समझा दिए और आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। डियर स्टूडेंट, अब आगे है हमारा प्रीपोजिशंस ऑफ रिलेशनशिप। जैसे कि नाम से पता लग रहा है ये संबंध या मिलन के बारे में बताता है, संबंध या मिलन का बोध कराता है। इसमें आता है विद। अब विद का मतलब ही होता है साथ या फिर से। विद का मतलब साथ या से होता है। टुगेदर विद, यहाँ भी साथ साथ आ गया। इन कंपनी विद, अलोंग विद। तो ये यही बता रहा है कि किसी के साथ में है कोई व्यक्ति और उसके संबंध को बता रहा है। तो ये संबंध या फिर मिलन का बोध जो कराता है वो होता है विद, टुगेदर विद, इन कंपनी विद और अलोंग विद। नेक्स्ट है प्रीपोजिशंस ऑफ सपोर्ट, अपोजिशन। ये होता है पक्ष या फिर विपक्ष के बारे में बताता है। पक्ष या विपक्ष का बोध कराता है। इसमें क्या आता है? फॉर, अगेंस्ट। अगेंस्ट वैसे ही यूज किया जाता है, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध होता है। तो किसी के विरोध में इस्तेमाल किया जाता है वो अगेंस्ट होता है, पक्ष में होता है वो फॉर होता है। नेक्स्ट है इसका प्रीपोजिशंस ऑफ एक्सेप्शन। ये अपवाद का बोध कराते हैं। कहीं ना कहीं हर चीज़ में देखिए अपवाद होते हैं। जैसे है बट,
एक्सेप्ट, वेरिंग, ये सब किंतु परंतु लग करके ये अपवाद का बोध कराते हैं। नेक्स्ट आता है प्रीपोजिशंस ऑफ मोटिव, इन्फेरेंस, सोर्स, ओरिजिन। ये क्या होता है? ये उद्देश्य, निष्कर्ष, स्रोत, उत्पत्ति, उद्देश्य, निष्कर्ष, स्रोत, उत्पत्ति के बारे में हमें बताते हैं, इसका बोध कराते हैं। इसमें क्या कौन कौन से आते हैं? फ्रॉम या फिर ऑफ, यानी ये चीज़ कहाँ से आई है तो वो फ्रॉम, इसकी उत्पत्ति कहाँ से तो फ्रॉम बताता है उसके लिए। ऑफ काकी के लिए रहता है, तो ये दोनों ही स्रोत और उत्पत्ति का या उद्देश्य का बोध कराते हैं। इसके बाद लास्ट है प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन। ये दिशा सूचक होते हैं, इनसे हमें दिशाओं का ज्ञान होता है। इसमें क्या है? टू, टुवार्ड्स, इनटू, अप, डाउन, एबव, ऑन, etc। तो ये सब क्या है? हमें दिशाओं के बारे में बताते हैं। और डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, ये 14 तो मैंने आपको वर्गीकरण बता दिया। इसका क्लासिफिकेशन जो था वो 14 टाइप का था। फंक्शनल टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन में हमने पढ़ रहे हैं, तो इसमें ये 14 टाइप्स के थे। और इस वर्गीकरण के आधार पर आपको ने ये देखा होगा कि एक प्रीपोजिशन जो है कई कई जगह पर कई कई रूपों में यूज किया जा रहा है। होता क्या है कि इससे ये हमें पता चलता है कि कोई प्रीपोजिशन कहीं पर एक अपनी जगह निर्धारित नहीं है कि हम ये कहें कि फॉर का यूज एक जगह ही होगा, वो कई रूपों में यूज किया जा सकता है। ये निर्भर हम पर करता है कि हम उसको किस रूप में यूज कर रहे हैं। तो ये कोई निश्चित नहीं है कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ यूज होगा। ये इस वर्गीकरण के बाद को देखने के बाद आपको पता लग गया कि विद कई जगह विद का यूज हुआ, कई जगह फ्रॉम का यूज हुआ, कई जगह ऑफ का यूज हुआ है। तो इस तरह से हमको ये पता लग रहा है कि कई जगह यूज किए जा सकते हैं। बस उस सेंटेंस के आधार पर हमें पता लगता है कि उस सेंटेंस में हमें किस रूप में इसको यूज करना है। तो डियर स्टूडेंट आज जो हमने 14 टाइप ऑफ प्रीपोजिशन बताए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। तो डियर स्टूडेंट अब चलते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के। चलने से पहले बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।